हेलो क्लास 10। आज हम जो एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ आप इससे आइडिया भी ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। व्यक्ति वास्तव में संस्कृत कब कहा जा सकता है? जो पहले से उपलब्ध ज्ञान की मदद से नए आविष्कार करे, जब वह बिना किसी की मदद के आगे बढ़े, जब वह अपने विवेक से किसी नई चीज की खोज करे या अपने पूर्वजों की खोज में नई उपलब्धियां जोड़े। तो इसका सही आंसर होगा जब वह अपने विवेक से किसी नई चीज की खोज करे। सुई धागे के आविष्कार से आगे चलकर जो प्रगति हुई वो क्या कहलाएगी? सभ्यता, संस्कृति, देश विशेष की संस्कृति या समाज विशेष की संस्कृति? राइट आंसर है सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के परिचय के साथ साथ अन्य बातों की जानकारी सभ्यता कहलाती है। आग का आविष्कार व्यक्ति की संस्कृति के अंतर्गत आता है। जब कोई वस्तु बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाती है तो वह संस्कृति कहलाती है। व्यक्ति में नया तथ्य जितना अधिक परिष्कृत होगा वह उतना ही अधिक परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। इसका सही आंसर है जब कोई वस्तु बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाती है तो वह संस्कृति कहलाती है। ये कथन असत्य है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वो व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। इस वाक्य में पहली चीज से लेखक का क्या अभिप्राय है? व्यक्ति में विद्यमान उसकी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा का बल, व्यक्ति में विद्यमान उसकी बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का बल, व्यक्ति में विद्यमान उसका शारीरिक बल या व्यक्ति में विद्यमान उसका मानसिक बल? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति में विद्यमान उसकी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा का बल। संस्कृत व्यक्ति की संतान को कौन सी चीज अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुई है? सुई धागे का आविष्कार, नए तथ्यों को खोजना, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, आग का आविष्कार? राइट आंसर है नए तथ्यों को खोजना। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बहुत ज्यादा शौक था? गीता बाली की फिल्मों और कुलसुम हलवाई की संगी में कचौड़ी का, गीता बाली की फिल्मों का और कुलसुम हलवाइन की मिठाइयों का, सुलोचना की फिल्मों का और कुलसुम हलवाइन की संगी में कचौड़ी का, या सुलोचना की फिल्मों का और कुलसुम हलवाइन की मिठाइयों का? इसका सही आंसर है सुलोचना की फिल्मों का और कुलसुम हलवाइन की संगी में कचौड़ी का। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या तमिल? राइट आंसर है हिंदी की। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, इस पद में वक्ता और श्रोता कौन है? सूरदास, उद्धव, सूरदास, गोपियां, गोपियां या उद्धव, या उद्धव और गोपियां? इसका सही आंसर है गोपियां और उद्धव। ऊधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में बड़भागी विशेषण द्वारा उद्धव को क्या कहा जा रहा है? उद्धव श्री कृष्ण के पास रहने के कारण बहुत भाग्यशाली है। उद्धव गोपियों के पास आने के कारण बहुत भाग्यशाली है। उद्धव को भाग्यशाली कहने में व्यंग्य निहित है, या प्रेम रूपी बंधनों से मुक्त रहने के कारण उद्धव भाग्यशाली हैं? इसका सही आंसर है प्रेम रूपी बंधनों से मुक्त रहने के कारण उद्धव भाग्यशाली है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? प्रेम रूपी बंधन में न बंधने के कारण उद्धव गोपियों की वेदना नहीं समझ सकते। उद्धव अनुरागी होने के कारण गोपियों की वेदना नहीं समझ सकते। प्रेम के बंधन में नहीं बंधने पर भी उनका मन अनुरागी है, या प्रेम रूपी धागे में बंधकर ही उद्धव का मन अनुरागी है? इसका सही आंसर है प्रेम रूपी बंधन में न बंधने के कारण उद्धव गोपियों की वेदना नहीं समझ सकते। प्रीति नदी में पाओ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, इस पंक्ति के संदर्भ में ये लिखिए कि किसके रूप पर मुग्ध होने की बात की जा रही है? प्रेम रूपी नदी पर, उद्धव के रूप पर, श्री कृष्ण के रूप पर, या श्री कृष्ण की दृष्टि पर? इसका सही आंसर है श्री कृष्ण के रूप पर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? चिमटी से, कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, या बी और सी दोनों से? इसका सही आंसर है बी और सी, यानी कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। गोपियों ने योग ज्ञान को किसके समान बताया है? हारिल पक्षी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, या चक्री के समान? इसका सही आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। नागार्जुन की कविता में बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसके समान मानी गई है?
बांस फूलों के समान, शेफालिका के फूलों के समान, कमल के फूलों के समान या बबूल के फूलों के समान? इसका सही आंसर है कमल के फूल के समान।